Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, this is our first lecture of the third week, and we will start chapter number 10. The name of the chapter is Tangent to a Circle. So, the first theorem is if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point. सबसे पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं. वो ये है कि a line drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point. मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये शो करना है, हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है कि एक लाइन है जो कि रेडियल सेगमेंट को परपेंडिकुलर है. तो फिर हमें ये शो करना होगा कि ये लाइन जो है इस सर्कल को टेंजेंट है. तो देयर आर टू important definitions. The one is tangent and the other is secant line and radial segment. So first we have to study about these two terms. Now look at this definition, tangent line. A straight line drawn touches the circle at only one point is called tangent line, and a point of contact is called point of tangency. As shown in the figure, AB is a tangent line whereas T is point of tangency. अगर हम इस फिगर को देखें तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और लाइन है AB जो कि सर्कल को T पॉइंट पे टच कर रहा है. तो जब ये कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे तो दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन हमारे पास एक ऐसा लाइन होता है कि जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करता है. वो इस तरह भी हो सकता है जैसे मैंने ड्रा किया हुआ है. ये लाइन ऊपर भी हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, ये स्लैंटिंग लाइन भी हो सकता है, लेफ्ट राइट स्लैंट करके भी हो सकता है, लेकिन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं. अब इसके बाद हमारे पास आता है सीकेंट लाइन. सीकेंट लाइन क्या होगा, जैसे डेफिनेशन से जाहिर है, अ स्ट्रेट लाइन which cuts the circle at two distinct points is called secant line. For example, a line L cuts the circle at 2 points P and Q. यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O पॉइंट पर है और L हमारे पास एक लाइन है जो कि ब्लू कलर से मेंशन है यहाँ पे. तो वो सर्कल को P और Q दो पॉइंट्स पे टच करता है, लेकिन P एंड Q बोथ आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मींस डिफरेंट पॉइंट है. यानी दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर कोई लाइन सर्कल को टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे टच हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कहेंगे. टचिंग जो है वो सिर्फ टेंजेंट के केस में होगा. सो जब कोई लाइन किसी सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे या कट करे तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन कहेंगे. सो सीकेंट लाइन इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल या कट्स द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सो हियर it is a circle with center O and a line L which cuts the circle at two distinct points P and Q. So this is secant line. तो ये दो लाइंस
याद रखें ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि सीकेंड लाइन कौन सा है, टेंजेंट लाइन कौन सा है। तो ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर ले तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जब सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करें, इंटरसेक्ट करें, तो उस लाइन को हम फिर सीकेंड लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट पे। तो लुक एट द स्टेटमेंट, मैंने पहले आपको पढ़ के दे दिया कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो देखिए इस स्लाइड में स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट of a circle at its outer end point, it is tangent to a circle at that point। तो अगेन यहाँ पे देखिए कॉमा से पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट में है वो गिवन है और इसके बाद जो है वो हमें प्रूफ करना होगा। तो देखिए पहले क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट। अब रेडियल सेगमेंट क्या है, वो रेडियस को कहते हैं। मींस कि द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस the center of the circle with any point of the circle is called radial segment। उसको हम रेडियल सेगमेंट कहेंगे। यानी रेडियल सेगमेंट या रेडियस हमारे पास वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल का किसी भी पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। यानी रेडियस जो है उसको हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं। तो अगर रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। टेंजेंट तो यहां हम नहीं कह सकते, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन है जो कि सर्कल को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है। अब रेडियल सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होंगे। हमने कहा है कि लाइन सेगमेंट वही होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो एक एंड पॉइंट जो है इस रेडियल सेगमेंट का क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और दूसरा जो है वो इसका आउटर एंड जहां पे ये सर्कल को टच कर रहा है वो पॉइंट होगा, यानी सर्कल का पॉइंट, तो वो आउटर एंड होगा। और दूसरा जो है जो सेंटर वाला पॉइंट है वो इनर एंड होगा, आउटर नहीं होगा। तो अगर आउटर एंड पे सर्कल को कोई लाइन टच कर रहा है तो वो लाइन और ये रेडियल सेगमेंट परपेंडिकुलर होंगे आपस में। इनका रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर। पहले हमने थ्योरम में प्रूव किया है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से किसी कॉर्ड पे आता है तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। यहां तो कॉर्ड की बात हम नहीं कर रहे, हम लाइन की बात कर रहे हैं जो कि आउटर है, आउटर एंड पॉइंट पे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब प्रूफ हमने क्या करना है कि वो जो लाइन है वो इस सर्कल को टेंजेंट लाइन होगा। टेंजेंट लाइन का मतलब क्या होगा कि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। जैसे यहां पे देखिए फिगर है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O पॉइंट है। अब OC हमारे पास रेडियल सेगमेंट है और AB हमारे पास लाइन है जो कि C पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। तो अब देखिए OC हमारे पास रेडियल सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स है, एक O है और एक C है। जो C पॉइंट है दिस इज आउटर एंड, ठीक है, ये आउटर एंड पॉइंट है। और ए बी हमारे पास लाइन है जो कि सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रहा है। कैसे टच कर रहा है, ओ सी लाइन और ए बी लाइन, ओ सी लाइन सेगमेंट यानी रेडियल सेगमेंट और ए बी लाइन आपस में इनका रिलेशन क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। मींस कि हमें स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि अगर इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, अगर किसी लाइन को सर्कल के रेडियल सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले एट द आउटर एंड पॉइंट, यानी आउटर एंड पॉइंट सी पर, तो क्या होगा, फिर ए बी जो है ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट लाइन होगा। मींस के सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा जो कि पॉइंट सी है। लिहाजा यहां पे हमारे पास एक सर्कल हमने लिया जिसका सेंटर O है, ए बी हमारे पास एक लाइन है जो कि ओ सी रेडियल सेगमेंट को परपेंडिकुलर है। और
ये इस लाइन को, ये लाइन जो है इस सर्कल को टेंजेंट लाइन है, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज यूजुअल कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर मैंने ये आपको बता दिया कि एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर O पॉइंट होगा, OC इसका रेडियल सेगमेंट है, AB लाइन है जो कि पॉइंट C पर इस सर्कल को टच कर रहा है, या रेडियल सेगमेंट OC को ये C पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो ये हम गिवन में लिखेंगे। फिर टू प्रूव में हम ये लिखेंगे कि ए बी हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट लाइन है, ये हमने शो करना है। इसके लिए फिर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ओ पॉइंट को लाइन के किसी भी पॉइंट से इंटरसेक्ट टच करते हैं, मीन ज्वाइन ओ पॉइंट, यानी टेक एनी पॉइंट P यहाँ पे हमने लिया है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ए बी पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इस C के अलावा कोई पॉइंट लेते हैं, A C और B के अलावा कोई पॉइंट इस लाइन पर हम लेते हैं जो कि यहाँ पे हमने P पॉइंट लिया हुआ है। फिर O पॉइंट को P के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या होगा, ये आउटसाइड दे सर्कल पॉइंट हमने शो करना है कि ये आउटसाइड है, सो लिहाजा ये जो है ये इसको टेंजेंट होगा। तो ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि टेक एनी पॉइंट P ऑन AB एंड ज्वाइन O विद P। सो देखें, एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। ये देखें इस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि गिवन क्या होगा, अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, OC इज रेडियल सेगमेंट, OC इसका रेडियल सेगमेंट है, AB इज परपेंडिकुलर, AB क्या है, लाइन है, परपेंडिकुलर टू OC विच इज the radial segment at its outer end point C जो कि outer end point है इस radial segment का, इस point पर ये क्या है, ये इसको perpendicular है। तो सिंपल है कि गिवन में हमने ये सिंपल बात की है कि एक सर्कल हमने लिया जिसका सेंटर O पॉइंट है, OC इसका रेडियल सेगमेंट है, AB हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया OC को एट पॉइंट C। So a circle with center O and OC is radial segment. AB is perpendicular to OC at its outer end C. अब प्रूफ हमने क्या करना है, हमने फिर वापस अपने स्टेटमेंट पे जाना है कि स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, वो कॉमा के बाद क्या था, इट इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट दैट पॉइंट, तो वो सर्कल को उस पॉइंट पर टेंजेंट होगा। उस पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने पॉइंट C लिया है, तो इट मींस कि ये C पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है। सो AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट C। ये पर्पल जो लिखा है हमने, ये क्या है, ये टू प्रूफ है, यानी ये बात हमने प्रूफ करनी है कि AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C। अब इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं एज यूजुअल कि टेक एनी पॉइंट P अदर देन C ऑन AB। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अदर देन C मीन एक तो हमारे पास पॉइंट C है लेकिन ये अदर देन C होगा। अदर देन C ये पॉइंट P जो है AB पर C के अलावा हमने कोई पॉइंट लिया है। ज्वाइन O विद P, O को P के साथ ज्वाइन कर ले। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि टेक एनी पॉइंट P अदर देन C एट AB एंड ज्वाइन O विद P। यहाँ पे मैंने D मेंशन किया है, ये गलती से हुआ है, ये जो लाइन AB पर हमारे पास P और D पॉइंट है, तो ये D पॉइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे C होना चाहिए। जो पहले फिगर में हमने लिखा उसमें सही लिखा है, यहाँ पे C है। तो C पॉइंट के अलावा हमने इस लाइन पर AB पर पॉइंट P अदर देन C लिया और फिर C और O को आपस में ज्वाइन किया। अब आते हैं प्रूफ पे, तो ये हमारे पास प्रूफ है। जब हम पॉइंट P को O के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें फिगर में, जो फर्स्ट स्लाइड, थर्ड स्लाइड पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, उसमें क्या होगा कि PO या OP ये क्या है, ये जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ऑलरेडी OC और AB एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे और OP को हमने ज्वाइन किया, तो इट मींस कि OCP इज अ ट्राइंगल। सो यहां पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल OCP, इन ट्राइंगल OCP, OCP हमारे पास एक ट्राइंगल है।
कहां से पता चला कि ट्रायंगल है? फिगर में अगर आप देखें तो OP को हमने ज्वाइन किया था, उससे हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। So measurement of angle OCP is equal to 90 degree. Measurement of OCP is equal to 90 degree. यानी ये जो OCP हमारे पास एंगल बन रही है, ये क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे पता चलेगा? गिवन में हमने लिखा था कि AB लाइन एंड OC रेडियल सेगमेंट आर परपेंडिकुलर। यहां रीजन में हमने लिख लिया कि AB इज परपेंडिकुलर टू OC, या सिंपल आप लिख लें गिवन। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OCP। यहां से हमने मेंशन कर लिया कि ट्राइंगल OCP इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि एंगल OPC इज लेस देन 90 डिग्री। OPC इज लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से लेस एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल वही ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जब एक 90 है तो इट मींस कि द अदर टू एंगल्स आर complements of each other, means the sum of the two remaining angle is equal to 90 degree. बिकॉज हमने थ्योरम प्रूव किया है कि द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल उसमें 90 आ गया तो इट मींस कि द रिमेनिंग टू एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री की इक्वल होगा। तो हर एक एंगल दोनों में से जो है वो 90 से लेस होगा। सो इस वजह से एंगल OCP इज लेस देन OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो OPC इज लेस देन 90 डिग्री। जब ये लेस देन 90 है तो क्यों 90 किससे लेस है? क्योंकि हम रीजन में लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का मतलब यही होता है कि विच इज लेस देन 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री से लेस एंगल है। अब हम यहाँ पे एक थ्योरम का प्रूफ वो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं जो हमने 9th में पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल के एक एंगल दूसरे एंगल से ग्रेटर है तो स्मॉलर एंगल का जो अपोजिट साइड है वो स्मॉलर होगा और ग्रेटर एंगल का जो अपोजिट साइड है वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं कि एंगल OPC इज लेस देन 90 डिग्री। सो OPC का अपोजिट साइड कौन सा बन रहा है? OC बन रहा है। अगर आप फिगर में देखें जो पहले तीसरे स्लाइड पे था, यहाँ चूंकि फिगर नहीं बन सकता था इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन पिछले दोनों स्लाइड्स पे मैंने फिगर बनाया हुआ है। सो OC लाइन जो है वो अपोजिट है OPC को, और एंगल OCP का अपोजिट साइड OP बन रहा है। सो OP इज ग्रेटर देन OC, यानी मेजरमेंट ऑफ OP इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ OC। OP डिस्टेंस जो है जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी इस ट्रायंगल का कह सकते हैं, वो ग्रेटर होगा किस साइड से? इसके परपेंडिकुलर जो कि OC बन रहा है, यानी OC से ग्रेटर है। और हवाला हम क्या देंगे? रेफरेंस हम क्या देंगे? उस थ्योरम का रेफरेंस देंगे कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर अपोजिट साइड, या ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, यानी जो ग्रेटर एंगल है उसका अपोजिट साइड ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर एंगल है उसका अपोजिट साइड स्मॉलर होगा। तो यहाँ इन दोनों एंगल्स में अगर आप देखें OPC हमारे पास लेस देन 90 है और OCP जो है वो इक्वल टू 90 है। तो ऊपर दोनों में देखें OPC एंगल हमारे पास इक्वल टू 90 डिग्री है और दूसरा एंगल 90 से लेस है। तो इसका मतलब ये है कि OCP का जो अपोजिट साइड है जो कि OP बन रहा है वो ग्रेटर होगा, और OPC एंगल का जो अपोजिट साइड है वो OC है वो स्मॉलर होगा। सो OP इज ग्रेटर देन OC। ये हमारे पास इसका वो स्टेटमेंट हमने यूज किया, OP इज ग्रेटर देन OC। इसका क्या मतलब होगा कि OP OC से ग्रेटर है? देखिए हमने गिवन में लिखा था कि OC इज रेडियल सेगमेंट,
यानी सी पॉइंट जो है वो सर्कल का पॉइंट था, वो क्या है, ओ पॉइंट, सी पॉइंट जो था वो सर्कल का पॉइंट था। तो लिहाजा ये जो पी पॉइंट है वो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आउटसाइड द सर्कल है। तो इट मींस कि ओ पी अगर ग्रेटर देन ओ सी है तो इसका ये मतलब हो गया कि पी पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पी पॉइंट हमने अदर देन सी ए बी पर पॉइंट लिया था। सो देयरफॉर पी इज आउटसाइड द सर्कल। और रीजन में क्या है कि ओ सी इज रेडियल सेगमेंट, क्योंकि ओ सी रेडियल सेगमेंट है, यानी मैक्सिमम सर्कल का जो लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा, रेडियल सेगमेंट बनेगा, वो ओ सी है, और ये ओ पी उससे ग्रेटर है। तो इट मींस कि जो पी पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है। अब P चूंकि हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, अपने तरफ से कोई पॉइंट लिया था, तो इसी तरह हर वो पॉइंट जो C के अलावा होगा वो सर्कल से आउटसाइड आएगा। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन ए बी लाइन एक्सेप्ट C लाइज आउटसाइड द सर्कल। यानी जिस तरह हमने ये शो किया कि P आउटसाइड द सर्कल है, सो इसी तरह हम शो कर सकते हैं कि चूंकि P हमारे पास एक आर्बिट्ररी पॉइंट था जो कि हमने अपने तरफ से C के अलावा एक पॉइंट AB पर लिया था, तो अगर हम यहाँ पे हमने P लिया, इट मींस कि अगर आप P के अलावा, C के अलावा और P के अलावा कोई और पॉइंट लेंगे तो वो भी आउटसाइड द सर्कल आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन ए बी लाइन एक्सेप्ट सी के अलावा लाइज आउटसाइड द सर्कल। सी के अलावा का मतलब क्या हो गया कि सी पॉइंट जो है वो लाइन का भी पॉइंट है ए बी का, और वो सर्कल का भी पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के हैं वो आउटसाइड द सर्कल है, वो सर्कल से बाहर होंगे। जब ये बाहर है तो इट मींस कि लाइन ए बी जो है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मींस कि सर्कल का और लाइन ए बी का एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। तो इट मींस कि ए बी लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि पॉइंट सी है, इसके अलावा सारे पॉइंट इस सर्कल से बाहर होंगे, इस पे टच नहीं करेगा। तो लिहाजा हमने लिखा है कि हेंस ए बी लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट सी ओनली, यानी पॉइंट सी पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके अलावा किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सो ए बी लाइन्स इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट सी ओनली। तो जब ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमने पहले डेफिनेशन में टेंजेंट लाइन के पढ़ लिया कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट या टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो लिहाजा हमने यहाँ पे लिख लिया कि दैट इज ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल C, 8C to the circle 8C। लिहाजा हमने लिख लिया कि दैट इज, ऊपर वाले को हमने फिर एक्सप्लेन किया, ऊपर वाला जो सेंटेंस है कि हेंस ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट सी ओनली, इसको हमने दोबारा जो है ना एक्सप्लेन किया कि दैट इज ए बी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, ये सी पर ही उसको टच कर रहा है, यानी सी पर ही टेंजेंट है, इसके अलावा किसी पॉइंट पे नहीं है। तो हमने, अगर हम अपने टू प्रूव को देखें कि क्या हमने प्रूव करना था, वहां पे हमने लिखा था कि ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। तो वही बात हमने यहाँ पे दोबारा लिख ली, हमने प्रूव कर लिया कि ए बी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। ये सी पॉइंट पर जो है वो क्या है, टेंजेंट लाइन है। और स्टेटमेंट में हमें यही कहा था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O था, OC इसका रेडियल सेगमेंट था, ए बी हमने एक लाइन ड्रॉ किया आउटर एंड पॉइंट सी पर जो कि परपेंडिकुलर था। तो हमने शो करना था कि ये टेंजेंट लाइन है, और उसके मकसद के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया कि सी के अलावा हमने ए बी पर एक पॉइंट लिया जो कि
पी पॉइंट था। पी को हमने ओ से ज्वाइन किया तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और उससे हमने प्रूव कर लिया कि जो हाइपोटेन्यूज है वो ओ सी से ग्रेटर है, और ओ सी हमारे पास रेडियल सेगमेंट था, लिहाजा सर्कल और इस लाइन का सिर्फ एक पॉइंट सी कॉमन है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं कॉमन। सो ये क्या होगा, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी, तो वो आउटर पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगा। वही बात हमने प्रूफ कर ली है। सो फिर हम एंड में क्या लिखते हैं कि हेंस प्रूफ्ड, जैसे हम एंड में लिखते हैं हेंस प्रूफ्ड, कि बस हमने साबित कर दिया, जो हमने साबित करना था वो हमने साबित कर लिया। सो अगर इसमें कोई इशू है तो आप थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल पूछ सकते हैं, और आप इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे, जैसे मैंने पहले बताया है, नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे लिख लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।